हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शेर अभी झा। हम लोग प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर का भी जर्नल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की कवर किए हैं। आज चौथा नंबर पार्ट शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोग अभी बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन और कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो इससे पहले हम लोग का जो अभी हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का 2 क्लासिफिकेशन पढ़ रहे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रखा है, मॉडर्न अप्रोच अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया है। तो फर्दर एंट्री हम लोग करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अब जरूरी है, आपकी जानकारी में होनी जरूरी है। तो इसमें हम लोग आज कवर करेंगे टॉपिक बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। ये भी जर्नल एंट्री का में ही कवर होते जाएगा, पार्ट 3, पार्ट 4 और ऐसे ही 2-3 लेक्चर में इसको हम लोग पूरा कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी मजबूत होगी आगे उतना ही आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी का, जो आज हम लोग कवर करेंगे। कैपिटल क्या होता है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, उसी तरह फिक्स एसेट्स और लायबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे, उसमें हम लोग पूरा कवर कर देंगे। तो आज फर्स्ट हम लोग कवर कर रहे हैं कैपिटल। तो कैपिटल होता क्या है? तो कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड may be in terms of money or assets having money value. Capital is the difference between the total assets and total external liabilities of the business. इसमें क्या है? कैपिटल क्या होता है? सपोज दैट कोई भी जैसे XYZ एक कंपनी, इन्होंने अपना प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस इन्होंने ओपन किया। तो बिजनेस क्या है? कि बिजनेस हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, उसका इंटेंशन, जो भी काम हम लोग कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन जो होता है, उसका मोटिव इस मोटो से कि अर्निंग प्रॉफिट, मेकिंग प्रॉफिट, ये अगर मोटो है तो हमारा क्या है? बिजनेस है। अब कोई भी काम करता है, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कोई एक बुक शॉप वाला है, अगर बुक शॉप खोला है उसने, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि वो परचेज करे, सेल करे और उसमें प्रॉफिट मेकिंग करे। तो जब भी आप बिजनेस ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक जैसे नाम से XYZ, इन्होंने XYZ एंड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इन्होंने इनका नाम दिया XYZ एंड कंपनी। अब जो ये बिजनेस होगा इसमें पैसा भी चाहिए, तो XYZ ने इनको पैसा, यहाँ पे पैसा लगाया, सपोज दैट 10 लाख रुपीज। पर बिजनेस का जो नीड है अराउंड, मान लीजिए कि 20 लाख रुपीज की जरूरत है, तो 10 लाख रुपीज जो शॉर्ट हुआ, इसको इन्होंने क्या किया? एज ए किसी से भी बैंक से बोरो कर लिया, किसी से उधार में पैसे ले लिए। तो लोग, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। तो प्रोप्राइटर XYZ, इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया रुपीज 10 लाख रुपीज, इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट। मनी मतलब कैश, और मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। हैविंग मनी वैल्यू मतलब कि हो सकता है कि आप एसेट दिए, बिजनेस ओपन हुआ, अपना प्रॉपर्टी था, तो प्रॉपर्टी को भी हमने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए। कुछ स्टॉक्स थे, सपोज दैट कॉलेज से कुछ हमारे पास सामान था, उसको भी हमने क्या किया? बिजनेस को, जैसे फर्नीचर दे दिए, जो सामान में जिसमें हम ट्रेड करेंगे उस सामान को भी दे दिए। तो ये सब ऐसा नहीं है, कैपिटल में सिर्फ पैसा नहीं, पैसा के अलावा जो भी एसेट, मनी और एसेट हैविंग मनी वैल्यू, कुछ अदर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ मशीनरी है वो है, या गुड्स है, कुछ पैसा के अलावा वो सब भी देते हैं, तो किस में काउंट होता है? एज ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल, वो भी कैपिटल में ही काउंट होगा। तो एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल क्या है? टोटल एसेट। सपोज दैट एक बिजनेस का एसेट्स है 20 लाख का और उसकी लायबिलिटी है 10 लाख, तो कैपिटल कितना होगा? टोटल एसेट्स बिजनेस का, उसमें से हम अगर लायबिलिटी को माइनस कर दें, लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी?
एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज मतलब जो प्रोमोटर का जो भी बिजनेस शुरू किया, जैसे एक्स वाई जेड ने बिजनेस शुरू किया, तो ये बिजनेस एक्चुअली बिलोंग किससे करता है? एक्स वाई जेड से। तो एक्स वाई जेड का पैसा इंटरनल, जो कैपिटल, जो पैसा एक्स वाई जेड ने लगाया अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, एंटरप्राइज में, उसमें क्या है? उसका पैसा एज ए इंटरनल लायबिलिटीज हुआ। और जो 10 लाख उसने बाहर से लिए वो क्या हुआ? एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब दूसरे को पेमेंट करना है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका खुद का पैसा है और वो बिजनेस भी आपसे ही बिलोंग करता है, तो उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो बिजनेस आपका, तो पैसा भी आपका। पर ये जो 10 लाख जो बाहर आउटसाइडर ने जो दे रखा है, उसको आपके बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। वो तो पैसा दिया है और उस पैसे के बदले इंटरेस्ट कमाएगा, या जो भी है डिविडेंड दीजिए या शेयर अलॉट कीजिए, जब दे दीजिएगा उस समय वो आपका इंटरनल में आ जाएगा। अगर उस पैसे के बदले में उसको इक्विटी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तब जब तक एज ए लोन हमने रखा है कि 2 साल 4 साल 5 साल में जो भी पैसा है उसका रिपेमेंट करना है, तो क्या है हमारे लिए? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी जब हम लोग लायबिलिटीज कवर करेंगे तो उसमें इस चीज को और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एसेट्स क्या है? कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, मतलब या तो कैश में दिया या कोई एसेट्स दे दिया। जैसे कि अपना बिजनेस अपने घर में शुरू कर रहे हैं, तो जो घर है वो आपका है, तो वो घर उस बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए। कुछ फर्नीचर्स हैं, ओल्ड फर्नीचर आपके पड़े हुए हैं, तो आपने बिजनेस में यूज कर लिया। कुछ अदर थिंग्स हैं जो भी हैं, वो अगर बिजनेस में आप यूज कर ले रहे हैं, तो वो भी आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ही काउंट किया जाएगा। अब कैपिटल का क्लासिफिकेशन, कैपिटल कितने प्रकार का होते हैं? तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है। एक क्या है? फिक्स कैपिटल, और एक क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो भी पैसा एक्स वाई जेड जो अपना एंटरप्राइजेस बनाया उसमें जो भी पैसा लगाया, उस पैसे का यूज 2 तरीके से होगा, एक फिक्स्ड में और एक वर्किंग में। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? तो फिक्स्ड कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स। जो भी पैसा इसके पास है, इस पैसे से अगर वो फिक्स एसेट्स एक्वायर करेगा, तो फिक्स एसेट, तो वो कैपिटल क्या कहेगा? फिक्स्ड। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और एडिशन टू द फिक्स एसेट्स इज फिक्स कैपिटल। या ऑलरेडी आपके पास बिजनेस के पास एसेट है, उसमें और एडिशन के लिए पैसा चाहिए, जैसे कि आपके पास 10 फर्नीचर है पर अभी जरूरत है 20 और फर्नीचर की, तो उसके लिए आपने पैसा दिया, परचेज हुआ, तो क्या हुआ? ऑलरेडी एक एसेट था, उसमें एडिशन हुआ। तो जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा उसका पर्पज कैपिटल, गुड्स, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, जो बिजनेस को रन करने में, चलाने में मदद करती है, उस चीज को एक्वायर करने में खर्चा किया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज अवेलेबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में सिर्फ फिक्स्ड एसेट परचेज हो जाने से बिजनेस तो चलेगा नहीं, उसमें डे टू डे खर्चे भी होते हैं, कुछ टूट फूट गया, रिपेयर मेंटेनेंस होता है, कुछ खाने पीने का, स्टाफ वेलफेयर, कुछ बिजनेस का, और भी जैसे ट्रेडिंग में हो रहा है तो पर डे आपको कैश चाहिए होगा, आप सामान बेचे खरीदे, तो उसमें भी आपको पैसे चाहिए। तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए ना एक्स्ट्रा, कि ताकि बिजनेस में डे टू डे जो भी खर्चे होने को हैं वो होते रहे। अब सब पैसा, सपोज दैट इसके पास 20 लाख रुपए, 20 लाख का इसने मशीनरी परचेज कर दिए, अपना एसेट परचेज कर लिया, अब इसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो जो नॉर्मल जो सामान है, जो भी वो प्रोड्यूस करना है या जो भी ट्रेडिंग करना है, उसको खरीदने के लिए या कुछ उसमें ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम हो उसको करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? सिर्फ फिक्स एसेट परचेज कर लेने से ही बिजनेस नहीं रन होता है। उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, जो डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन और जो पैसे का रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल होता रहे। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल और कैपिटल का क्लासिफिकेशन, फर्दर हम लोग इसको देखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटीज, यानी कि वर्किंग कैपिटल WC इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, CL, करेंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर परचेजिंग गुड्स and meeting direct and indirect expenses. Or capital is also called owner's equity
नेटवर्थ या नेट एसेट्स। तो ओवरव्यू में देखा जाए तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस में पैसा, जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, राम ने XYZ कंपनी स्टार्ट की, तो उस राम जी के जो XYZ एंड कंपनी स्टार्टअप हुआ, इसमें इन्होंने पैसा लगाया। तो ये जो पैसा लगाया, पैसा मनी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, जो भी अपार्ट फ्रॉम मनी, अगर वो एसेट भी बिजनेस को देते हैं, यानी कि अपना घर बिजनेस में आपने यूज कर लिया, कुछ पुराने फर्नीचर है उसको बिजनेस में यूज कर लिया, अदर कुछ गुड्स है उसमें जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको भी उसमें यूज कर लिया, तो वो सब चीजें क्या हुई, जो भी राम ने बिजनेस को दिया वो क्या हुआ, राम जी का कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल। अब इस कैपिटल का फर्दर क्लासिफिकेशन था, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में क्या था कि जो भी इसके पास बिजनेस का पैसा है उस पैसे का वो दो यूज करेगा, एक जो बिजनेस को रन करने में मदद करे वो एसेट एक्वायर करेगा, और दूसरा जो डे टू डे बिजनेस में चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, वो क्या करेगा, एज ए वर्किंग कैपिटल के तौर पर रखेगा, क्योंकि जो डे टू डे रोजाना में जो खर्चे आएंगे उसके लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो हमारा कैपिटल के दो पार्ट, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवर करते हैं एसेट्स, तो ये और क्लियर होते जाएगा। एसेट्स, any physical thing or property or right on that has a money value is an assets। अब नाम, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया XYZ एंड कंपनी, इसको इन्होंने पैसा दिया, तो जो पैसा या जो एसेट इसको दिया वो क्या है, इनका कैपिटल। अब बिजनेस के पास कैपिटल पैसा आया, इस पैसे से वो क्या करेगा, एसेट एक्वायर किया। तो एसेट क्या, एसेट का डेफिनेशन क्या करता है कि एनी फिजिकल थिंग और प्रॉपर्टी और राइट ऑन दैट हैज ए मनी वैल्यू इज एन एसेट्स। तो फिजिकल थिंग मतलब क्या है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मार्कर है, वैसे ही मनी की अगर बुक शॉप है तो उसके लिए बुक जो एक्वायर करेगा, फर्नीचर एक्वायर किया, एसी एक्वायर किया, इलेक्ट्रिक फिटिंग जिसको हम छू देख सकते हैं वो क्या है हमारे लिए फिजिकल थिंग, और प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, और राइट्स, जैसे कि सपोज दैट मनी की राइट्स में क्या होता है, जिसमें यूज करने का हमारे पास राइट हो, ऑनरशिप हो, जैसे कि अपना बिल्डिंग नहीं है, लीज पे हमने बिल्डिंग ले लिया, तो वो बिल्डिंग यूज करने का राइट हम लोग के पास है, तो वो क्या है हमारे लिए राइट है। तो वो राइट, तो एनी फिजिकल थिंग और प्रॉपर्टी और राइट दैट हैज ए मनी वैल्यू, और उसका क्या होना चाहिए, मनी वैल्यू, यानी कि आपके पास कोई एसेट है, जैसे सपोज दैट आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर का मनी वैल्यू जितने में परचेज किया, 30,000 रुपए में परचेज किया, 30,000 क्या है इसका मनी वैल्यू है। तो जो भी चीज एक्वायर करेगा कोई फिजिकल थिंग, प्रॉपर्टी, राइट, उसका क्या है मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, वो क्या है एसेट्स है। अब इस एसेट्स का दो क्लासिफिकेशन, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स के फर्दर दो क्लासिफिकेशन, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। दूसरा करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स और या क्विक एसेट्स। तो बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा कैपिटल का यूटिलाइजेशन में क्या हुआ, यूज, बिजनेस ने क्या किया, एसेट एक्वायर करने में, एसेट क्या हुआ, एनी फिजिकल थिंग, प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल थिंग उसने जिसको देख छू सकते हैं वही फिजिकल थिंग है, और प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी से जैसे लैंड बिल्डिंग कुछ भी एक्वायर किया, और राइट जैसे कि कुछ लीज, उसने एक बिल्डिंग है लीज पे ले लिया, कोई दूसरा एसेट्स है जो खरीदा नहीं उसने लीज पे ले लिए, जैसे गाड़ी होती है तो लीज पे ले लिया गया, तो उस पे राइट हमारा है कि जब तक 15 साल का है, 20 साल के लिए, तो 20 साल तक हमारे पास है तो राइट हो गया, तो वो ऑन करता है, दैट हैज ए मनी वैल्यू, उसका क्या है मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर को 30,000 परचेज किए, तो 30,000 क्या हुआ, उसका मनी वैल्यू हो गया, वो क्या है एसेट्स है। अब इस एसेट्स का दो क्लासिफिकेशन, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब हम लोग देखते हैं नॉन करेंट एसेट किसको बोलते हैं। तो नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स के दो क्लासिफिकेशन, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है, नॉन करेंट एसेट्स आर
those assets which are intended to remain in business for use for a long period of time and not intended for sale। क्या है? नॉन करेंट एसेट्स हो गया कि जिसमें कोई फिजिकल थिंग प्रॉपर्टी और राइट जिसको ऑन करते हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू वो एसेट हो गया। बिजनेस है, बिजनेस ने एक्वायर किया, उसके पास जो कैपिटल आया है एक्सटर्नल, जो लोन्स के रूप में पैसा लिया, जो कैपिटल के तौर पे लिया, उस पैसे के उसने यूज क्या किया एसेट्स एक्वायर करने में। अब एसेट्स जो एक्वायर करने में तो फर्स्ट उसने जैसे एक्वायर किए नॉन करेंट एसेट, तो नॉन करेंट एसेट क्या कहलाएगा कि वो कोई ऐसा एसेट्स जिसको वो एक्वायर करता है वो किस पर्पस से, वो बिजनेस में रहेगा, बिजनेस में यूज होगा, बिजनेस में यूज कर बिजनेस को चलाने में जो मदद करेगा, और उसका जब हम एक्वायर कर रहे हैं उस समय हमारा इंटेंशन सेल, उसको बेचने का नहीं होता है। जैसे कि एक साड़ी का दुकान उन्होंने लगाया, जैसे किसी ने साड़ी का एक दुकान लगाया, अब वो जो क्लॉथ सेंटर जो खोला, अब उसमें उसने फर्नीचर परचेज किया, एसी लगवाया, लाइटिंग करवाया, तो वो जो लाइटिंग करवाना, फर्नीचर परचेज करना, वो इंटेंशन क्या है, बिजनेस को रन करने का कि उस जो भी फर्नीचर लाइटिंग ऐसा परचेज हो रहा है उसको बेचने का। तो वहां पे इंटेंशन क्या है, उसका यूज करना है बिजनेस को चलाने में। तो वैसा है कोई भी एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर इंटेंडेड टू रिमेन इन बिजनेस, जो बिजनेस में रहेगा फॉर यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय के लिए। अब जो भी एसेट कोई परचेज करता है तो ये सोच के थोड़ी आज खरीदेंगे कल बेच देंगे या कल वो खराब हो जाएगा, तो उसमें क्या है, पर्पज क्या था, इंटेंशन क्या है कि हम खरीदेंगे उसको बिजनेस में यूज करेंगे लंबे समय के लिए, और खरीदते वक्त हमारा इंटेंशन उसे बेचने का नहीं होता है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ या प्लांट एंड मशीनरी, अब ऑब्वियस बात है कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है, जैसे कि आप मार्कर इंपोर्ट जो प्रोड्यूस करेगा तो इसके लिए मशीनरी चाहिए, इसका शेप बनता है, तो वो सब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए होता है, ऑफिस में चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, ये सब चाहिए, उसका डेकोरेशन होता है, उस सामान रखने के लिए भी अलमीरा ऐसा बनता है, तो सब क्या है, फर्नीचर या गुडविल, ये सब क्या है हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स हो गए। अब नॉन करेंट एसेट्स के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है टेंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स क्या है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, जिसका फिजिकल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है हमारे लिए टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको देख छू नहीं सकते पर उसका मॉनेटरी वैल्यू, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इसको हम देख छू नहीं सकते पर ये बिजनेस को रन करने में मदद करता है। जैसे टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए, सैप लोग यूज करते हैं, या आप कॉपीराइट, एक बुक राइटर है, बुक लिखा, अब उसका वो बुक लिखा, वो बुक का कोई कॉपी करके अपना नाम न लगा के मार्केट में फर्दर सेल करे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा होता है, उसका कॉपीराइट करवा लेता है। ट्रेडमार्क, जैसे लोगो, आप देखते हैं टाटा का लोगो, टोयोटा का लोगो, सुजुकी का लोगो, अब वो क्या है, ट्रेडमार्क में जो भी उसका लोगो है उसको क्या करता है, रजिस्टर्ड करवा देता है, ताकि एक लोगो एक ही कोई यूज कर पाए, उसका हर कोई मिस यूज कोई ना करे। ऐसा नहीं कि टाटा का लोगो है, कोई भी आया वो चिप के अपने गाड़ी एक बनाया, उस पर टाटा का लोगो लगा दिया उसके प्रोटेक्शन में, तो उसको दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि वैसे ही पेटेंट, कोई भी इन्वेंशन है, कोई केमिकल फॉर्मूला है, जैसे मेडिकल लाइन में पर डे कुछ ना कुछ, जैसे कोविड ही है उसमें जो टीका बना उसका भी क्या है, पेटेंट करवाया गया होगा, तो ताकि उसका कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका अपना फॉर्मूला ना बना के मार्केट में बिजनेस शुरू कर दे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज किस पे फॉल करेंगे, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में। तो एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसका मोटो क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में जो भी शुरू करेगा तो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, यानी कि जो पैसा लगाएगा, और उसके साथ कुछ एसेट्स, लैंड बिल्डिंग दे दिया, कुछ फर्नीचर दे दिए, या जो भी पैसे के साथ में अदर जो भी ऑनर जो है उस बिजनेस को लगाने वाला जो भी बिजनेस को देगा वो क्या कहलाएगा, उसका कैपिटल कहलाएगा। और जो बाहर से पैसा बिजनेस में आएगा वो क्या कहलाएगा, लोन्स, लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब जो पैसा आया उस पैसे से उसने एसेट एक्वायर करेगा, बिजनेस चलाना है तो एक बिजनेस को यूज कर, बिजनेस को में स्मूथली रन करने के लिए और एक डे टू डे बिजनेस में खर्चे को करने के लिए। तो कैपिटल के दो क्लासिफिकेशन हुए थे, फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल जो है उससे क्या एक्वायर करेगा, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स
वही कि जो भी एसेट्स है जो बिजनेस में यूज करने में, चलाने में, स्मूथली रन करने में मदद करेगा, उसके दो क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं करेंट एसेट्स की तरफ। करेंट एसेट्स, अब करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स refer to assets which are intended for conversion into cash within a shorter period of time, usually a year. तो नॉन करेंट एसेट्स क्या था? यूजुअली मोर देन ए ईयर। और करंट एसेट्स रेफर टू एसेट्स व्हिच आर इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू कैश। मतलब करंट एसेट्स वो एसेट्स जिसको हम परचेज करेंगे, पर मेरा इंटेंशन क्या होगा कि उसको विद इन ए ईयर उसको हम कन्वर्ट करते कैश में। जैसे एक बुक शॉप वाले ने बुक परचेज किया, तो वो जो परचेज किया बुक, उसका इंटेंशन क्या है? रखना है या बेचना है? तो ऑब्वियस सी बात है, बुक शॉप वाले ने बुक जो परचेज किया उसका इंटेंशन क्या होगा? इसका सेल करने का इंटेंशन होगा। नॉन करेंट एसेट में क्या था कि जो भी हम एसेट एक्वायर करेंगे उसमें इंटेंशन बेचने का नहीं होगा, वो यूज करने के पर्पस होगा। और करंट एसेट क्या है? जो भी हम एक्वायर किए उसका पीछे क्या मोटो? उसको बेचना है और पैसा कमाना है। These assets undergo changes frequently। अब undergo changes frequently का मतलब क्या हुआ? अब सपोज दैट उसने 100 बुक्स परचेज किए, उसको बेच दिया, फिर उन्होंने परचेज किया, फिर बेच दिया, परचेज करेगा बेचेगा, परचेज करेगा बेचेगा, तो उसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंटली। अब सपोज दैट कभी उसने XYZ राइटर का बुक बेच रहा था, पर लगा कि नहीं वाई ABC का राइटर का बुक अच्छा मार्केट में है, तो वो क्या करेगा? इसको इससे रिप्लेस कर देगा। अब वो ABC राइटर का बुक बेचना शुरू कर देगा, या पैसा इसमें अच्छा बन रहा है तो वो बेचना। इसमें क्या होगा? करेंट एसेट्स बेचने के व्यू से परचेज होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंटली है कि वो इस बार अभी रहेगा, इसको बेच देंगे, फिर नया आएगा, नया बेचेंगे, फिर आएगा, तो उसमें चेंज होते रहता है। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग एसेट्स। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सर्कुलेटिंग, फ्लोटिंग, और इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, सर्कुलेटिंग एसेट, फ्लोटिंग एसेट, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स। और जैसे इसके एग्जांपल में क्या होगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब क्या है? करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट करंट एसेट्स के बाद लिक्विड और क्विक एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, अब लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। तो लिक्विड एसेट्स क्या है? कोई भी एसेट्स जो क्या हो, या तो वो कैश के फॉर्म में, या तो कैश हो, या बैंक, या अदर फॉर्म में हो, हार्ड कैश और बैंक न होने का अदर फॉर्म में हो, तो वो क्विकली मतलब जल्दी से जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बिल्स रिसीवेबल, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। अब किसी को अपने उधार में सामान बेचा है तो उसमें भी डेटर्स में, तो वो क्या है? उसको आपने 10,000 रुपीज का सामान बेचा है, इसमें क्या होता है? 2 साल 4 साल पहले तो बेचा नहीं है, ये 4 साल बाद पेमेंट करना है, तो वो क्या है कि भाई हमने बेचा है 10 दिन 20 दिन 50 दिन का, उसको क्रेडिट टर्म दे रखा है, उतने दिन में क्या होगा? वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपके पास सरप्लस फंड थे, पैसा था बिजनेस में, उसका कोई यूज नहीं था, उस समय हमने FD करवा दी, या शेयर मार्केट में हमने शेयर परचेज कर लिए, तो वो क्या है? जब मर्जी तब उसको हम जैसे जरूरत पड़ेगी, बिजनेस को नीड होगा, उसके अकॉर्डिंग उस पैसे को हम कन्वर्ट कर लेंगे। FD है तो पैसा निकाल लेंगे, शेयर है उसको बेच के पैसा ले लेंगे। अब उसमें ये नहीं रहेगा कि जितने में परचेज किए ज्यादा में बेचे या कम में बेचे, वो अदर मैटर है, पर क्या है कि जब चाहे तब हम कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिक्विड एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अब स्टॉक, जैसे एक बुक शॉप वाले ने 100 बुक परचेज किए, अब वो जब चाहे तब उसको नहीं बेच, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो बायर आएंगे, कस्टमर आएगा, वो उसको बेचेंगे, तो वो क्या है? वो डिपेंड करेगा, कस्टमर आएगा तभी बिकेगा, अदरवाइज हमारे चाहने से वो
नहीं कन्वर्ट हो रहा कैश में, क्योंकि अब बुक्स है किसको भेज दोगे, जिसको जरूरत होगा वही खरीदेगा। प्रीपेड एक्सपेंस, अब प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस रेंट, ये सब क्या है, सपोज दैट रेंट है 10 महीने के एडवांस में आपने पेमेंट कर दिए। अब वो क्या हुआ कि आप अपने खर्चे का, जैसे कि 1/4/21/31/22 ये पीरियड है, अब इसमें रेंट आपने 12 मंथ का रेंट एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो एक तरह से आपने खर्चे का पेमेंट पहले से कर रखा है, हर महीने ना करके एक ही बार पेमेंट कर दिया, हर महीने वो डिडक्ट होते जाएगा। अब सपोज दैट 10,000 का रेंट है, तो 1,20,000 आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया। अब एक महीने जैसे अप्रैल निकला, तो इसमें क्या होगा, 1,20,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा, 1,10,000, ये आपका क्या है, एज ए एडवांस पड़ा रहेगा। तो एक तरह से आपका एसेट क्या होता है, जो बिजनेस को रन करने में आपकी मदद करे, तो ये क्या है, एक तरह से एसेट ही तो है, उसको हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा, 12 महीने हमसे रेंट नहीं मांगेगा, तो बिजनेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में पैसा रहा है ना, ऑलरेडी पेमेंट है, तो हमें 12 महीने तक अब रेंट के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है। उसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस, अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा, जैसे आपने इंश्योरेंस है, स्टॉक है, गोदाम है, उसमें माल रखे हुए हैं, आग लग जाएगा, कुछ हो जाए, आए दिन होते रहता है, तो उसमें जल जाए तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा, तो उस नुकसान के भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस लेते हैं, वो इंश्योरेंस का पीरियड सपोज दैट मानिए जून से शुरू हुआ, 1/6/2021 से 31/5/2021 तक, 2022 तक। अब इसमें क्या है कि ईयर एंड हो गया 31/3 में, अकाउंटिंग हमारा क्लोज 31/3। अब अगले साल का भी 2 महीने इसमें कवर हो रहा है, अप्रैल एंड मई। अब ये 2 महीने जो है उसके लिए भी अगले साल के 2 महीने का भी इंश्योरेंस का पेमेंट आपने इस साल में कर रखा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा। जैसे कि रेंट है, आपने 3 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया, तो इस साल तो सही, अगले 2 साल तक भी आपको पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, आपके एसेट्स ही तो हैं कि आपने इसको एक्वायर किया, पैसा दिया, आपने इंश्योरेंस के क्लेम के लिए आपने पेमेंट कर रखा है कि राइट है कि हमारे गोदाम में 50 लाख का माल है, तो 50 लाख के ऊपर हमने 50 लाख के गुड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इंश्योरेंस लिया, यानी कि जब भी आग लगेगा या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, बाढ़ आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि वो 50 लाख तक का इंश्योरेंस कंपनी हमें भरपाई करेगी। रेंट अगर हमने 3 साल का पेमेंट कर, 36 महीने का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है, यानी कि 36 मंथ तक हमें रेंट देने की जरूरत नहीं है, हम रहें या ना रहें, बिजनेस बंद रखें या कुछ करें, हम खाली नहीं करेंगे, 36 महीने तक क्या होगा, रेंट हमारा एक्रूड होते जाएगा और उसमें से हमारा एडवांस से डिडक्ट मंथ वाइज होते जाएगा। तो भी क्या है, हमारे लिए एसेट ही तो है कि हमने जो खर्चा है, खर्चे के एडवांस में पेमेंट कर दिया, यानी कि आगे चल के हमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 1 साल का रेंट हमने पेमेंट कर रखा है, तो हमें हर महीने खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेमेंट है, उससे क्या होगा, हर साल एडजस्टमेंट होते जाएगा। तो वो भी एक तरह से हमारे लिए एसेट ही है। क्यों? क्योंकि वही है कि वो बिजनेस को रन करने में मदद कर रहे हैं। इंटेंशन जब हम पेमेंट किए तो इंटेंशन क्या था कि हमारा स्मूथ बिजनेस, पैसा था उस समय तो हमने दे रखा है। कुछ इंश्योरेंस है या अदर कुछ ऐसे हैं कि उनका टर्म्स होता है, हम 1 साल के लिए लेते हैं, पर वो अकाउंटिंग पीरियड 2 सालों में फॉलो हो जाते हैं, तो 1 साल, एक हम तो अकाउंटिंग जो एक्सपीरियंस का अकाउंटिंग करते हैं वो हमारा अकाउंटिंग 1 साल का होता है। अब 1 साल शुरू कौन सा होता है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हो गया। तो 31 मार्च के बाद का पीरियड के लिए जो भी पेमेंट है, जो भी एडवांस है, वो क्या है, हमारे लिए एडवांस ही है, प्रीपेड है, कि हम अगले साल खर्चा इसी साल में दे रखे हैं। तो ये सब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक, ये 2 ऐसे हैं जिसको हम चाहें तो इसको जैसे चाहे वैसे इसको कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने इंश्योरेंस ले लिया तो ले लिया, अब वो तो पीरियड कवर होगा इतना दिन, मगर लगा तो ठीक है, नहीं तो गया। उसी तरह आपने एडवांस रेंट पेमेंट कर दिया, वैसा थोड़े एडवांस रेंट पेमेंट करने के बाद 2 महीने बाद बोलेंगे नहीं मेरे पास पैसा वापस करो, वो तो लैंडलॉर्ड पे डिपेंड करता है, देगा नहीं भी देगा। और किसी को अपने उधार में माल बेचा है तो उसका ऑब्लिगेशन है, वो आपको देगा ही देगा। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट, एफडी, जब मर्जी तब आप तोड़ दीजिए, बेच दीजिए, वो आपका क्या है, इन्वेस्ट, वो आपका लिक्विड एसेट, यानी कि जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड एसेट निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स जो आपके पास है उसमें से स्टॉक, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हैं, एडवांस रेंट, इंश्योरेंस,
आपने ले रखा है, तो वो अगर उसको माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट। अब इसमें जैसे कि स्टॉक होता है, प्रीपेड, हमने एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है, वो हमारे लिए लिक्विड एसेट में नहीं आता है, क्योंकि अब हम गवर्नमेंट अथॉरिटी को टैक्स पेमेंट कर दिए हैं। तो ऑब्वियस सी बात, अब थोड़े है कि एडवांस टैक्स पेमेंट करने के बाद हम बोलेंगे कि अब आगे आगे जैसे जैसे हम लोग लेक्चर बढ़ाते जाएंगे तो उस पर एडवांस टैक्स, प्रीपेड के ऊपर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन टॉपिक को धीरे 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 कवर करते जाएंगे, तो और बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी, और एक बार इसको ओवरव्यू में सारे जितने भी टर्म्स आपको बताए जाएंगे उसको फिर से एक बार ओवरव्यू दिया जाएगा। जैसे कि आज हम लोग क्या पढ़े, कैपिटल का क्लासिफिकेशन, एसेट्स, एसेट का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट में हम लोग लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक इसको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।